यूरिक एसिड, यदि आपके खून में यूरिक एसिड बढ़ गया तो आपके घुटने, आपकी उंगलियां, शरीर के सारे जॉइंट्स जाम हो जाएंगे। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, घुटने टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं और इतना प्रकोप इस यूरिक एसिड का बढ़ सकता है कि आपकी किडनियों को खराब कर दे। किडनियों में स्टोन हो सकता है यूरिक एसिड के कारण। यदि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया और आपने पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया और पेशाब जो है बराबर नहीं आया रेगुलर, तो आप और पेशाब को रोकने की कोशिश की तो आपके किडनी में स्टोन जमा हो सकता है, क्रिस्टल बन करके, और सारे जॉइंट्स में वो क्रिस्टल जमा हो सकते हैं और आपकी उंगलियां, हाथ पैर, जॉइंट्स सब काम करना बंद कर सकते हैं। गठिया रोग यानी गाउट का सबसे बड़ा कारण है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड किडनियों को भी खराब कर सकता है, पूरे शरीर को जाम कर सकता है। ये बात ध्यान में रखिए। अभी मैं कहीं प्रवास में हूँ, प्रवास पर निकला हूँ, तभी किसी का सवाल आया है यूरिक एसिड के बारे में जो काफी गंभीर है, इसलिए मैं रास्ते में चलते चलते रुक करके आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। यूरिक एसिड खून में पाया जाने वाला एक ऐसा अपशिष्ट उत्पाद है। यह एक नाइट्रोजन यौगिक है जो जानवरों और पौधों के शरीर में पाया जाता है। ये शरीर में प्यूरिन नामक पदार्थों के टूटने से बनता है। प्यूरिन मांस और कुछ तरह के अल्कोहल में पाए जाते हैं। ज्यादातर यूरिक एसिड खून में घुल जाता है और किडनी से होकर के गुजरता है और ये पेशाब मार्ग से बाहर निकल जाता है, पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन यदि यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है और पेशाब मार्ग से बाहर नहीं निकलता, आप पानी कम पीते हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पुरुषों में यूरिक एसिड का लेवल 3.4 से 7 तक हो सकता है और महिलाओं में यूरिक एसिड का लेवल 2.4 से 6 mg/dl के बीच होना चाहिए। यूरिक एसिड से जुड़ी हुई कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं कि अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो या किडनी ठीक से काम नहीं करे तो आप समझ लीजिए कि इसका कारण यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको तुरंत यूरिक एसिड की जांच करानी चाहिए। खून में यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर को हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं और हाइपर यूरिसीमिया अक्सर गाउट से जुड़ा हुआ होता है, गठिया से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ ही यदि यूरिक एसिड ज्यादा है तो आपकी किडनियां भी काम करना बंद कर सकती है। यूरिक एसिड के कारण किडनियां खराब हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए पेशाब के जरिए ये नियमित रूप से बराबर निकलना चाहिए। यूरिक एसिड स्टोन तब बनते हैं जब पेशाब में यूरिक एसिड का लेवल जो है बहुत ज्यादा हो या पेशाब नियमित रूप से बहुत अम्लीय हो, है ना। किसी के पेशाब में यदि बहुत ज्यादा जलन है, रेगुलर जलन है, तो इसका मतलब है कि आपका पानी जो है कम पी रहे हैं आप। पानी का लेवल आपको बढ़ाना चाहिए, पानी का जो क्वांटिटी है आपको बढ़ानी चाहिए ताकि यूरिन अच्छे से पास हो, और पेट में कुछ ठंडक की चीजें खाएं ताकि यूरिन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आए। यूरिक एसिड के स्तर को जांचने के लिए ब्लड टेस्ट या पेशाब का परीक्षण होता है, पेशाब की जांच होती है लेबोरेटरी में। और यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको तुरंत गेहूं चावल बंद करना चाहिए और तुअर की दाल चावल का सेवन भी बंद करना चाहिए। लोग जनरली जो है दाल चावल खा करके समझते हैं कि भाई रोगियों का खाना है, बीमार आदमियों का खाना है, हल्का खाना है। निश्चित रूप से हल्का खाना है, लेकिन वो यूरिक एसिड बढ़ाने वाला भी है। इसलिए जिन लोगों को कैंसर है, डायबिटीज है, बीपी है और यूरिक एसिड है, ऐसे लोगों को गेहूं और चावल का उपयोग तत्काल बंद कर देना चाहिए। दालें भी सब बंद करनी चाहिए, केवल मसूर की दाल और मूंग की दाल का सेवन करें। और यदि आपको हल्का खाना चाहिए, दलिया खाना है, तो दलिया भी गेहूं का नहीं, जौ का दलिया, जौ का दलिया मूंग की दाल के साथ में, या जौ का दलिया आप मसूर की दाल के साथ में खा सकते हैं, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और खाना भी हल्का रहेगा, पाचन भी अच्छा रहेगा। इसी तरह से फास्ट फूड, जंक फूड, पेक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पेक जूस, तली गली चीजें, मांसाहार, कोल्ड ड्रिंक्स आदि, ये सभी खतरनाक है। जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए भी, और जो कैंसर, डायबिटीज, बीपी के शिकार है,
उन लोगों के लिए भी ये सारी की सारी चीजें, वैसे भी आम आदमी के लिए ये सारी की सारी चीजें घातक है। और ये जमाना नहीं है, समय नहीं है कि जब इन सारी चीजों का ज्यादा सेवन किया जाए। फास्ट फूड, जंक फूड वाले तो बहुत ही खराब स्थितियां हैं और इतने बीमार आ रहे हैं, उनकी इतनी किडनियां खराब हो रही जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इसलिए इन सब चीजों से सावधान रहें। हाई यूरिक एसिड के मरीज को गोभी का सेवन भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी हो। हाई यूरिक एसिड वालों को गोभी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गोभी में प्यूरिन ज्यादा होता है, इसलिए गोभी यूरिक एसिड में नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से गुड़ के लिए किसी ने मुझे पूछा है कि क्या गुड़ से यूरिक एसिड बढ़ता है? तो हाँ, गुड़ में प्यूरिन नहीं होता है, लेकिन गुड़ में फ्रुक्टोज की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए यूरिक एसिड से पीड़ित लोगों को गुड़ का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप हाई फैट वाले दूध दही खाते हैं तो वो भी यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं, इसलिए दूध दही का सेवन करते समय भी ये रखें ध्यान में कि लो फैट वाले हों, है ना। ज्यादा फैट वाले होंगे तो दिक्कत आएगी। इसी तरह से उड़द, चने, चवले और तुअर की दाल में प्यूरिन की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। ऐसे में इन दालों का सेवन भी ज्यादा करने से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वजन कंट्रोल में रखें ताकि यूरिक एसिड को नियंत्रित किया जा सके। यदि आपका वजन ज्यादा होगा तब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसी तरह से आप पानी खूब पिएं। अधिक मात्रा में पानी पीने से किडनी को यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद मिलती है। हमेशा समझने की कोशिश करिए। मैं पानी के लिए बार बार कहता हूं कि जिनका वजन 70 किलो है उनको 5 लीटर लिक्विड इंटेक 24 घंटे में लेना ही चाहिए, ताकि यूरिक एसिड जो है वो पेशाब के जरिए बाहर निकले, बॉडी हाइड्रेट रहे। जो लोग सर्दी में भी पानी पूरा नहीं पीते हैं, सर्दी में कई लोग पानी पूरा नहीं पी पाते, तो सर्दी में भी पानी पूरा पीना चाहिए बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। अदरवाइज आपको स्किन प्रॉब्लम होगी, चर्म रोग होगा, स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई तभी होती है कि जब आपके शरीर में पानी कम होता है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो स्किन हाइड्रेट रहेगी, स्किन का ग्लो निकलेगा। सर्दियों में स्किन का ग्लो निकलना चाहिए, न कि रेशेस होने चाहिए रगड़ रगड़ के, खुजाल खुजाल करके। तो पानी पूरा पिए यदि आपको स्किन का चिंता है, स्किन को ग्लो निकालना चाहते हैं तो। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए साइट्रस फूड यानी संतरा, नींबू और किन्नू आदि आते हैं। इन फ्रूट्स में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। विटामिन सी हमारे शरीर में न सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता है बल्कि यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करने में मददगार होता है। इसी तरह से बादाम, बादाम एक बहुत अच्छा आहार है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। बादाम में फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत होता है जो उचित पाचन को बनाए रखने और गुर्दे के माध्यम से अतिरिक्त यूरिक एसिड को खत्म करने में सहायता करता है। वे विटामिन ई और मोनो अनसैचुरेटेड वसा से भी भरपूर होते हैं बादाम, तो जो हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं यानी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। हेल्थ के लिए बादाम जो है, बादाम का सेवन अच्छा रहता है और शरीर में सूजन को भी कम करती है बादाम, तो बादाम का सेवन करना चाहिए। सरसों का साग, सरसों का साग, अभी सर्दी का सीजन है, खूब सरसों का साग आ रहा है, तो सरसों का साग सेवन करने वालों का भी यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल होता है। इसी तरह से परवल एक सब्जी आती है, परवल में भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का गुण होता है। तो परवल को यदि आप छोटे छोटे पीसेस करके रात को 1 गिलास पानी में भिगो देंगे और सवेरे उसका पानी पिएंगे, तब भी आपका यूरिक एसिड जो है कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसी तरह से नारियल पानी, नारियल पानी तो सबसे बढ़िया है। यूरिक एसिड बढ़ गया है यदि आपका, तो यूरिक एसिड को नॉर्मल करने में नारियल पानी की भूमिका जो है बहुत अच्छी है। नारियल पानी खूब पीना चाहिए ताकि यूरिक एसिड कंट्रोल हो और पेशाब मार्ग से, क्योंकि उससे यूरिन भी ज्यादा पास होगा और नारियल पानी से आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा। इसी तरह से सरसों का तेल, यदि आप सब्जियां बनाते हैं तो सब्जियों में दूसरे तेल काम में ना रहे, प्योर गाड़ी का, शुद्ध गाड़ी का सरसों का तेल काम में लीजिए, तो उससे भी आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। और सबसे मोटी बात, अजवाइन, अजवाइन यूरिक एसिड का दुश्मन नंबर 1 है। यदि आप 2 चम्मच अजवाइन रात को 1 गिलास पानी में भिगो करके सवेरे उसका 1 उबाला लेकर के छान करके पिएंगे,
तो आपका यूरिक एसिड तो कंट्रोल होगा ही होगा, यूरिक एसिड तो नॉर्मल होगा ही होगा, बल्कि आपका जो है पेट वेट भी साफ रहेगा, तो पेट और फेट दोनों कंट्रोल में रहेंगे और दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे अभी मेरे से किसी ने सवाल पूछा पर्टिकुलरली, तो मैं उसको धन्यवाद देता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को फॉलो करें, ताकि उनका यूरिक एसिड जो है जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो सके और वे पूरी तरह स्वस्थ हो सके। धन्यवाद।